प्रिय स्टूडेंट, मैं दीपक मिश्रा आपके लिए यूपी बोर्ड क्लास 10th में जो आपकी बुक मैथ की है उसमें एक्सरसाइज 1A चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं रियल नंबर चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1A के पार्ट 1, 2, 3, 4 और ऐसे आगे नेक्स्ट पार्ट लेकर आ रहा हूँ, जिसमें मैं क्वेश्चन सीरियल से करा रहा हूँ। एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं सभी क्वेश्चन मैं आपके लिए करा रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं, जो वीडियो नंबर पार्ट 1 में, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में आपको देखने को मिल जाएंगे। आज पार्ट नंबर 5 करेंगे, जिसमें देखिए क्वेश्चन 7, जिसमें दिया हुआ है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ध्यान आपको ये रखना कि यहाँ धनात्मक विषम पूर्णांक दिया हुआ है। कितना? धनात्मक विषम पूर्णांक, इसको आपके लिए ध्यान रखना है। देखेंगे, माना कोई भी नंबर ले लेंगे x, y, z या a, b, c। हम यहाँ मान लेंगे, माना स्मॉल a कोई धनात्मक पूर्णांक है। मान लिया हमने स्मॉल a कोई धनात्मक पूर्णांक है, और यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है 6q, 6q और 6q, इसको क्या मान लेंगे? b, जहाँ b = 6 है। एक नंबर हमारा a हो गया और एक नंबर b हो गया। a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b = क्या दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड एल्गोरिथम के विभाजन से a = दिया हुआ है 6q प्लस, इसको हम r मान लेंगे। जिस तरीके से नंबर 1, 3, 5 दिए हुए हैं, इसको हमने क्या मान लिया? r मान लिया। जहाँ जो q का मान है, q का मान क्या है? 0 से बड़ा है। q का मान 0 से बड़ा है तथा r का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर है, और r का मान 6 से छोटा है। किस तरीके से लिखेंगे? a = 6q + r, जहाँ q क्या है? 0 से बड़ा है तथा r का मान 0 से बड़ा है तथा 6 से छोटा है। अर्थात r = 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 और 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5 को क्रमशः a = 6q + r में रखने पर, इसको हम इसमें रख देंगे 6q + r, जो हमने माना a = 6q + r। अब आप देखेंगे कि a = दिया था 6q + r, तो a की जगह a 6q, इस r की जगह पे मैंने क्या लगा दिया? 0 लगा दिया। तो 0 लगा देंगे तो क्या बचेगा? 6q बचेगा, जो कि 2 से विभाज्य है
अर्थात सम है। आप जानते हैं सम और विषम संख्याएं क्या होती हैं? जो दो से विभाज्य हो जाती हैं सम संख्याएं होती हैं, जो दो से विभाज्य ना हो वो विषम संख्याएं होती हैं। अब आप देखेंगे या ए इक्वल टू, अब मान रखेंगे आर का 1, 6Q आर की जगह पे 1 रख देंगे, जो कि 2 से विभाज्य नहीं है। जब 2 से विभाज्य नहीं होगी अर्थात विषम है, ये संख्या कैसी हो जाएगी? विषम हो जाएगी। इसी तरीके से लिखते हुए चलेंगे या ए इक्वल टू 6Q प्लस आर की जगह पे 2 रख देंगे, जो कि 2 से विभाज्य है अर्थात सम है। इस फर्स्ट चैप्टर में जो थोड़ी हिंदी ज़्यादा है आपको थ्योरी लिखना है। उसके बाद आगे के जो चैप्टर हैं उनमें इतनी थ्योरी नहीं है। तो इन क्वेश्चनों को आप एक तो समझ लें और दोबारा से 1-2 बार लिख कर देखेंगे, तब ये क्वेश्चन आपको करना आ जाएंगे। देखिए या ए इक्वल टू 6Q प्लस 3, जो कि 2 से विभाज्य नहीं है अर्थात विषम है। इसी तरीके से जब तक ये 5 तक हमने आर का मान लिया तब तक करेंगे या ए इक्वल टू 6Q प्लस 4, जो कि 2 से विभाज्य है अर्थात सम है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप एक और बचा हुआ है या ए इक्वल टू 6Q प्लस 5, जो कि 2 से विभाज्य नहीं है अर्थात कैसा है? विषम है। यदि आप देखेंगे 6Q, उसके बाद 6Q प्लस 2, उसके बाद 6Q प्लस 4, सिक्स क्यू प्लस 4, जो कैसी हैं? 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 4 कैसी संख्या है? ये सम संख्याएं हैं, जो कि 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 4 संख्याएं धनात्मक सम पूर्णांक जब ये समधन पूर्णांक हैं तो आपकी बची कौन सी? ये 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5, जबकि 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5 संख्याएं विषम
पूर्णांक हैं। अब आप क्वेश्चन में देखेंगे कि ये विषम पूर्णांक संख्याएं हमें ये बतानी थी। देखिए क्वेश्चन देखिए, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। माना a को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, माना a को नहीं, क्या होगा यहाँ पे कोई, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, b = 6। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a = 6q + r हमने मान लिया है, जहाँ q का मान क्या है, 0 से बड़ा है तथा r का मान 0 से बड़ा और 6 से छोटा है। अर्थात r के हमने मान लिए 0, 1, 2, 3, 4 और 5 को क्रमशः a = 6q + r में रखने पर a का मान, यहाँ r का मान हम क्रमशः रखते चले जाएंगे सीरियल वाइज। r का मान पहले 0 रखा हुआ, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 और 5। फिर देखते हैं कि ये 2 से विभाज्य है या नहीं। ये विषम संख्याएं होती हैं 1, 3, 5, जो कि क्या होती हैं, 2 से विभाज्य नहीं होती हैं। उसके बाद आप लिखेंगे यदि 6q, 6q + 2, 6q + 4 संख्याएं धनात्मक समपूर्णांक हैं तो क्या होगा, जबकि 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 संख्याएं कैसी होंगी, विषम पूर्णांक होंगी। तो यही हमको इस क्वेश्चन में सॉल्व करना था। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा आपने क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। आर्मी बैंड में जैसे आपने देखा होगा कि बारात में जो है ये लाइट लेके लोग चलते हैं, बैंड वाले चलते हैं, तो एक पंक्ति में, आपके स्कूलों में कभी परेड हुई होगी तो एक पंक्ति में लोग चलते हैं। तो ऐसी हमें 2 पंक्तियां बनाना है जिसमें कैसे हों, बराबर लोग हों, पहली पंक्ति में और दूसरी पंक्ति में, दोनों में कैसे हों, बराबर आर्मी की सेना होना चाहिए, ये हमको निकालनी है। तो यदि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सके। अब जहाँ अधिकतम संख्या पूछी हो, अधिकतम मतलब होता है हाईएस्ट, तो आप समझ जाएंगे क्या पूछा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमसे पूछा हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है, 2 पंक्तियां हैं, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे, 32 सदस्य तो आर्मी बैंड के पहले से ही चल रहे हैं, उसके बाद 616 सदस्यों की एक टुकड़ी और उसमें हमें मिक्स करनी है। उसके बाद अधिकतम संख्या जब हो जाए, दोनों में बराबर संख्या हमें लेनी है। तो लिखेंगे पहली या पहले किसी परेड में 600 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है। तो किस तरीके से इसको हम लिखेंगे, इस तरीके से लिखें, पहली टुकड़ी में सदस्यों की संख्या कितनी दी हुई है, 616, और दूसरी टुकड़ी में सदस्यों की संख्या कितनी दी हुई है, 32।
प्रश्नानुसार अब स्तंभों की संख्या ज्ञात करने के लिए अब प्रश्नानुसार स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करेंगे। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको मैंने पहले बता दिया है किस तरीके से करते हैं। यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। यूक्लिड एल्गोरिथ्म का जो प्रयोग मैंने आपको बताया है, इन दोनों में से एक छोटी संख्या ले लेते हैं। ये जो रफ वर्क होता है हमारा 32 और 616, तो आप भाग करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे 61 दिया हुआ है। जब 32 की आप 2 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 64 आ जाएंगे। हमें कितने लिखना है यहाँ पे, तो हम क्या करें, 31 एकम नहीं 32, हाँ 32 एकम 32 ले लेंगे। कितने बचेंगे, 11 में से 2 जाएंगे 9 बचेंगे। यहाँ 5 में से 3 गए, कितने बचे, 2 बचे। उसके बाद जो 6 बचा हुआ है वो नोट डाउन कर लेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे कितने होगा, 296, और यहाँ कितने दिए हुए हैं, 32। तो 3 नेम 27 होते हैं, तो लगभग 9 से गुणा करके आप देख लें। 9 दूनी 18 के 8 हासिल लगा 1, 9 3 27 और 1 28। तो आप देखेंगे कि 9 से जब मल्टीप्लाई की तो कितना आ गया, 288, 288। अब यहाँ 6 में से 8 नहीं कटेंगे, कितने, 16 में से 8 गए, कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। यहाँ 8 में से 8 0 बचेगा, और यहाँ 2 में से 2 0, तो कुल मिला कितने बचे, यहाँ पे 8 बच गए। अब आगे प्रोसेस मैंने बताया आपके लिए, जब शेष बच जाता है तब इस क्रिया को दोबारा करते हैं। जो भाजक होता है उसको लिखते हैं। भाजक को आप लिखेंगे 32 के लिए 8 चौक 32। तो आप देखेंगे यहाँ पे शून्य शेषफल प्राप्त हो गया, किसके द्वारा, 8 के द्वारा। तो HCF यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लिखेंगे कैसे, सर्वप्रथम छोटी संख्या लेते हैं जो कि कितनी है, 32 है। उसके बाद आप देखेंगे स्टेप बाय, जो मैंने आपको बताया था पिछली बार लिखना, 616 किससे भाग किया, 32 से भाग किया, कितनी बार गया, 19 बार गया, और शेषफल कितना बचा, 8 बचा। अब यहाँ पे शेषफल 8 नहीं बचना चाहिए था, कितना, 0 बचना चाहिए था। लिखेंगे अतः नहीं, चूंकि शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ, तो आप नेक्स्ट क्या करेंगे, दोबारा ही इसी प्रोसेस को करेंगे। जो बचा 8, किसके लिए भाग किया, 32 के लिए। किससे भाग किया, 8 से, कितने टाइम गया, 4 टाइम्स, कितना बचा, 0। अतः भाजक 8 के द्वारा शून्य शेषफल
प्राप्त हुआ है। अतः भाजक 8 के द्वारा शून्य शेषफल प्राप्त हुआ। अतः HCF जो 32 और दूसरा नंबर कौन सा था 616, इसका जो HCF आया कितना 8 आया। तो इसका मतलब जो पंक्ति हम बनाएंगे उसमें अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी होगी 8 होगी। अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या 8 होगी। ये आंसर हो गया। एक बार दोबारा समझ लीजिए। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे लगाना है। हमें 32 लोग आर्मी बैंड के बैंड बजाने वाले हैं और 616 लोग हमारे पास अलग हैं। दोनों समूहों को अलग अलग स्तंभों में, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की संख्या ज्ञात कीजिए कि कितनी पंक्ति इस तरह की लग सकती हैं कि बराबर सभी में व्यक्ति लग जाएं। तो आप देखेंगे पहली टुकड़ी में सदस्य कितने थे 616 थे, दूसरी टुकड़ी में 32 सदस्य थे। तभी हमने क्या किया, प्रश्नानुसार स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए हमें HCF ज्ञात करना होता है, जो कि हम यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन विधि द्वारा सीख चुके हैं। उसके प्रयोग से करेंगे। उसमें एक छोटी संख्या लेते हैं और बड़ी संख्या के लिए भाग करते हैं। जब शेषफल बचता है, शून्य नहीं होता, तो उस प्रोसेस को आगे करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम 32 यहाँ पे लिख लेंगे, जो भाजक होता है उससे हम शून्य शेषफल प्राप्त कर लेते हैं। अब तो आप सीख चुके होंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है। मैंने पहले भी आपको वीडियो जो पार्ट 1 एक्सरसाइज 1A का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो बनाया, उसमें मैंने आपके लिए सिखाया है कि यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन विधि किस तरीके से करते हैं। फिर आप देखेंगे कि जो स्टेप होता है, स्टेप बाय लिखते हुए चलते हैं। 616 32 से गुणा करी 19 की, शेषफल कितना बचा 8 बचा। उसके बाद दोबारा यही प्रोसेस होगा, शून्य शेषफल प्राप्त नहीं हुआ, फिर 32 को भाग करेंगे किससे 8 से, कितने 4 बार गया, शेषफल क्या मिल गया शून्य। जिस भी भाजक के द्वारा शून्य शेषफल प्राप्त होता है वह क्या होता है HCF होता है। अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी होगी 8 होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके लिए प्राप्त हो जाए कि सर की नई वीडियो आई हुई है। उसको देखें और क्वेश्चनों को सीखें, और इन क्वेश्चनों की एक आप नोटबुक बना लीजिए, जिससे इन क्वेश्चनों को एक जगह नोट कर लेंगे तो आप इनको आसानी से समझ सकते हैं। एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार जब आप करेंगे तो क्वेश्चन आपको करना आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए तथा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ये वीडियो, जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।